नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ज़िद्दी एक्स पार्टनर को सबक कैसे सिखाएं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो बात नहीं मानता है, हर बात पे आपको उल्टा रिप्लाई दे रहा है। और उस इंसान ने साफ साफ बोल दिया कि देखो भैया, हम रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे, जो था यही तक था। और सारी गलतियां उस इंसान ने की, सारी गलती उस इंसान की है, और उसके बाद सॉरी तुम्हें बोलना पड़ रहा है। और वो इंसान अपनी कोई गलती का रियलाइज़ भी नहीं कर रहा है। आपने उसके लिए बहुत सारे एफर्ट किए हैं, आपने बहुत सारा टाइम दिया है उस इंसान को, रिलेशनशिप आपका अच्छा खासा लंबा चला है अब, लेकिन अब उस इंसान की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं आ रहा है। वो इंसान ब्रेकअप करके चलता बना है, उसे कुछ भी याद नहीं है। कितना भी याद दिलाने की कोशिश करते हो, अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, सब पुरानी बात याद दिलाते हो, पुरानी रिकॉर्डिंग भेजते हो, पुराना स्क्रीनशॉट उसको भेजते हो, पुरानी फोटोज भेजते हो जहाँ तुम पहली बार मिले थे, तुम अपनी पहली डेट के बारे में बात करते हो, लेकिन भाई उसे कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ तुम्हें ठंडा रिप्लाई देता है कि देखो भी अब रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, मूव ऑन करना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, रिलेशनशिप के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो तुम्हें बात चुभ रही है वो इतनी इजीली ब्रेकअप कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो तुम्हें बात चुभ रही है वो ये है कि वो ब्रेकअप करने के बाद भी खुश है, और तुम्हारे पास यहाँ पे तकलीफ का पहाड़ टूट पड़ा है। वो इंसान तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और तुम किसी भी कीमत पर उस इंसान को पाने के लिए तैयार हो। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में तुम कोई भी संपर्क करने की कोशिश करते हो तो वो इंसान पहली बार तुमसे संपर्क करता नहीं, ठीक से बात करता नहीं, मैसेज का रिप्लाई 2 दिन बाद करता है, फ़ोन उठाता है भी है तो ठीक से बात नहीं करता है। और वो इंसान बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहा है, अकड़ दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन गया है। एकदम वो ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा है कि उस इंसान को जो चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी। अगर उसका मूड हो गया, उसको तुम्हारा कॉल काट रहा है, वो इंसान नहीं उठाना तो उसको नहीं उठाना। ऐसे में तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही है, यूँ तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चला करती हैं, लेकिन ऐसे में तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही है कि ये इंसान इतना ज़िद्दी है, इस वजह से नहीं मान रहा है, और इसकी ज़िद की वजह से रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है, और इसकी ज़िद की वजह से ये वापस नहीं आ रहा है। तो तुम क्या करते हो, उसको मनाने लग जाते हो, उसको समझाने लग जाते हो। लेकिन जैसा कि मैं सारी वीडियोज़ में बताता हूँ, मनाने और समझाने से नहीं होता है मेरे दोस्त कुछ। अगर मनाने और समझाने से ही होता तो दुनिया में किसी का ब्रेकअप ना होता, क्योंकि जिसका भी ब्रेकअप हो रहा होता है इस दुनिया में, वो इंसान हर हद तक मना के देख चुका होता है, रिक्वेस्ट करके देख चुका होता है, हाथ पैर जोड़ चुका होता है वो इंसान, लेकिन कुछ नहीं होता है। जिसको जाना होता है वो इंसान चला जाता है ब्रेकअप करके। अब आते हैं पॉइंट पे कि भैया तो ऐसे ज़िद्दी एक्स पार्टनर को सबक कैसे सिखाएं, या सबक सिखाया भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर तुमसे ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो मेरे दोस्त, अगर हाल फिलहाल में तुम्हारा अगर ब्रेकअप हुआ है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारा रिप्लाई करूँगा और तुम्हारे उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। और उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरे दोस्त नंबर दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप कॉल को बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह मेरे दोस्त वहीं पर बता दिए जाएंगे। और इसके बाद भी अगर तुमको लगता है कि बात करनी चाहिए तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्त, ज़िद्दी एक्स पार्टनर को सबक कैसे सिखाएं। तो मेरे दोस्त, ज़िद्दी एक्स पार्टनर को सबक कैसे सिखाएं, ये जानने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर तुम्हारा एक्स पार्टनर ज़िद्दी है भी या नहीं। जी हाँ मेरे दोस्त, हो सकता है तुम्हें लगता हो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर सबसे ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, वो बहुत ज़िद्दी है। तुमको लगता है तुम उसको बहुत जानते हो, क्योंकि तुमने अभी तक देखा हुआ है कि अभी तक उस इंसान की ही चली है, तुम्हारी एक भी नहीं चलती है। तो इस वजह से तुमको लगने लगा है वो इंसान एटीट्यूड वाला है और वो इंसान ज़िद्दी है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। तो मैं एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ ब्रेकअप ज़िद की वजह से नहीं कर रहा है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बहुत ज़िद्दी है, तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िद्दी तो मेरे दोस्त तुम भी हो, लेकिन आज तुम हर चीज़ पे पिघल रहे हो कि नहीं पिघल रहे हो, तुम आज हर बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। वो इसलिए बात नहीं मान रहा है क्योंकि उसे पता है तुम कहीं जा नहीं रहे हो, उसे पता है तुम उसको हासिल हो, उसे पता है कि वो जो कहेगा तुम करोगे, और अगर उस इंसान ने तुमसे ब्रेकअप कर भी लिया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस वजह से वो इंसान तुम्हें एटीट्यूड दिखा रहा है। और एक चीज़ समझो मेरे दोस्त, पूरे दुनिया के एक्स ज़िद्दी ही होते हैं। एक्स किसी का भी हो, ज़िद्दी ही होता है। अगर मेरे दोस्त एक्स अगर ज़िद्दी ना होता तो तुमसे कभी पीछे छुड़ा ही नहीं पाता वो इंसान, क्योंकि हर बार तुम अपनी बातों में फंसा ले जाते, क्योंकि हर बार तुम उस इंसान को रिक्वेस्ट करके मना लेते। तो एक्स पार्टनर ज़िद्दी ही होता है मेरे दोस्त, ज़िद्दी बन जाता है तुम्हारे लिए, तभी वो ब्रेकअप कर पाता है। और मेरे दोस्त एक पॉइंट और, अगर वो ज़िद्दी है तो उसको ज़िद्दी बनाने के 90% जिम्मेदार भी तुम ही हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से वो इंसान ज़िद्दी बन गया है। क्योंकि उसे पता है जो इंसान जिद करेगा, नखरे करेगा, तुम बर्दाश्त करोगे, वो कितना भी ड्रामा करेगा तुम बर्दाश्त करोगे, उसे पता है। तो वो ज़िद्दी है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं, क्योंकि उसे पता है किसी और के सामने नखरे करेगा तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी दूसरे के सामने, इसके अगर जितने नखरे तुम्हारे सामने करता है उसका 10% क्या 1% भी अगर किसी और के सामने करेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, उल्टा 2 थप्पड़ जड़ देगा। तो उसे पता है तुम उसके सारे नखरे बर्दाश्त करते हो, इस वजह से तुम्हारे पास वो जिद करता है। अगर तुम उसकी ज़िद को बर्दाश्त करना बंद कर दो
उसको एंटरटेन करना छोड़ दो। 2 मिनट में वो इंसान कंट्रोल में आ जाएगा। 2 मिनट नहीं लगेगा उस इंसान को बदतमीजियां रोकने में, क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ भी कहेगा तुम्हें, तुम सुन लोगे। अगर तुमको गालियां भी दे रहा है तो तुम एक बार को डर के मारे सुन लोगे। तुमको लगेगा कि अगर तुमने इस चीज़ पे रिएक्ट किया या विरोध किया कहीं वो इंसान हमेशा के लिए ना चला जाए। यही डर तुमको आगे नहीं बढ़ने देता और यही तुम्हारा डर उस इंसान को और भी ज़्यादा प्रेरित करता है कि वो इंसान तुमसे नखरे करे। तो सबसे पहले उसके नखरे उठाने बंद करने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना है और सिर्फ यही बोलना है कि अगर उस इंसान ने तुमसे कुछ बोला, उस इंसान ने थोड़ी सी भी तुमसे ऊंची टोन में बात की, थोड़ी सी बदतमीजी की, तुम्हें यहीं पर रोक देना है। तुमको बोलना है रिलेशनशिप तो ठीक है, बात की बात है, लेकिन तमीज से बात करो, वरना बात नहीं करूंगा या बात नहीं करूंगी। ये सुनने में तो लग रहा है कि यार तुम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाओगे, तुम अगर ऐसे बोलोगे तो वो इंसान परमानेंट फोन काट के ब्लॉक कर देगा। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये चीज़ जब तुम बोलोगे तो उस इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ बोलने के लिए भी तुम्हें रेडी होना पड़ेगा। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की, वरना तुम बोल नहीं पाओगे। तुम जब भी उससे बात करोगे तुम पिघल जाओगे। तो मेरे दोस्त ये हुई बात जिद्दी होने की। अब आता है तो मेरे दोस्त ये तो रहा कि तुम्हारा एक्स पार्टनर जिद्दी क्यों होता है। तो अब आते हैं मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे, जो कि है कि भैया अब एक्स पार्टनर को सबक कैसे सिखाएं, जिद्दी एक्स पार्टनर को सबक कैसे सिखाएं। जिद्दी एक्स पार्टनर को सबक कैसे सिखाएं। देखो मेरे दोस्त, जिद्दी एक्स पार्टनर को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले उसकी जिद पे वार करना पड़ेगा। उसकी जिद पे वार कैसे करोगे तुम? कॉन्टैक्ट खत्म करके, बंद करके, जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूँ। कॉन्टैक्ट बंद करने के बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि तुम उसका रिएक्शन ना दो, क्योंकि अभी तुम चाहते ना चाहते हुए भी उस इंसान का रिएक्शन देने लग जाओगे। अगर वो इंसान चाहे तो उससे सिर्फ 2 मिनट लगेगा तुम्हें उकसाने में। अभी ये वीडियो चल रहा है, तुम देख रहे हो इस वीडियो को, अभी तुम्हारे एक्स पार्टनर का मैसेज आ जाए, तुम ये पूरा वीडियो छोड़ के चले जाओगे उससे बात करने, और बात तुम भी ये नहीं करोगे, उससे चले जाओगे बात करने, और बात करके तुम बताने लग जाओगे तुम उसको कितना चाहते हो। तो यही चीज़ तुम्हें रोकनी है, क्योंकि उससे जो लगता है ना कि तुम पूरे समय हासिल हो, सबसे पहले इस चीज़ पर रोक लगानी है। जब भी उसका मैसेज आए तुम्हें बस थोड़ी सी हिम्मत करके ये बोलना है कि सुनो अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मैं तुमको शाम को मैसेज करता हूँ, या शाम को मैसेज करती हूँ, या फिर कल करता हूँ, या कल करती हूँ। इतने से ही वो इंसान हिल जाएगा। लेकिन इतना करने के लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तुम्हें हो सकता है डर लगे कि वो इंसान अब कभी नहीं आएगा, उसके पास तो तगड़ा बहाना मिल जाएगा, मैं तो आया था बात करने तो भी नहीं कर रहे थे। लेकिन यकीन मानो मेरे दोस्त, ये एक ट्रैप है। कभी भी एक्स पार्टनर अपने से नहीं आता है। जब उसको लगेगा तुम हासिल हो, वो इंसान तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा। और जब तुमने बोल दिया कल परसों फ़ोन करना, हो सकता है वो इंसान जिद करे तुमसे बात करने के लिए, तो वहीं पे उसकी जिद पूरी नहीं करनी है। फिर देखो कैसे वो इंसान तुम्हारे लिए तड़पता है। फिर उसकी जिद ही उसका दुश्मन बन जाएगी कि तब वो चाहेगा तुमसे बात करना, तो उसे लगेगा कि मैं बात करने के लिए कह रहा हूँ और सामने वाला बात नहीं कर रहा है, मतलब तुम बात नहीं कर रहे हो। यही चीज़ उसको गढ़ जाएगी और वो पूरा दिन वेट करेगा तुमसे बात करने के लिए। फिर अगले दिन अगर तुमने बोल दिया कि सुनो अभी मैं फिर फ्री नहीं हो, 2 घंटे बाद आना, तब देखो मेरे दोस्त कैसे तन बदन में उस इंसान की आग लगती है। लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा खुद को। और जब तुम ये चीज़ करोगे तो तुम्हारे एक्स पार्टनर का घमंड 2 मिनट में टूट जाएगा। जिद्दी एक्स पार्टनर की जिद 2 मिनट में बाहर आ जाएगी। तो ये होगा कैसे? सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके आपको बेटर करो और साथ में प्रैक्टिस करो नॉर्मल रिएक्ट करने, उसमें प्रैक्टिस करो बिना इमोशंस की बात करने की और नॉर्मल बिहेव करने की। तुम अगर अपने एक्स पार्टनर से सिर्फ नॉर्मल बिहेव करोगे और इमोशंस के बिना अगर बात करोगे, कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते हो, इतना ही काफ़ी है तुम्हारे एक्स पार्टनर का घमंड तोड़ने के लिए। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, उसमें अपने ऊपर काम करो, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो, कॉन्फिडेंस को गेन करो और इमोशनल स्टेबल करो। तो सबसे पहले अगर किसी गलती की रियलाइज़ होगी तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। उसके बाद भी मेरे दोस्तों कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज